अपने विचारों पे अटेंशन दे। और बिल्कुल साइलेंस, अपने मन को चारों तरफ से हटाकर या सुनने में एकाग्र करें। देखिए, ओम शांति। ना अभी हम कल का पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे आपको स्लाइड्स दिख रही होगी। कल का थोड़ा सा हम पहले रिवाइज करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि हमने कल विशेष ये देखा कि मैं कौन हूँ, इस पहेली को हमने हल किया। क्योंकि आज तक हम अपने आप को एक शरीर समझते थे, और हमने कल बहुत अच्छे से ये देखा कि कैसे, है ना, मैं आत्मा एक शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आत्मा आत्मा हूँ, एक शरीर नहीं, लेकिन एक चैतन्य शक्ति। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे अंदर एक चैतन्य शक्ति है, आत्मा। और उस आत्मा का स्वरूप बहुत सुंदर, कि एक पॉइंट ऑफ लाइट है, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो और वो कहाँ रहती है, तो कल भी हमने देखा दो भ्रुकुटी के बीच में, कि यहाँ पर हम अलग अलग जैसे चक्रों के बारे में भी दुनिया में अगर बहुत अच्छे से कहते हैं तो आज्ञा चक्र जहाँ पर कहते हैं, या ये हमारा जो तिलक का स्थान माना जाता है। और कल भी हमने जैसे देखा था कि कैसे यहाँ पर कैसे कि जैसे साइंस में भी जो है वो इस चीज को माना, इस स्थान को बहुत महत्व देते हैं। और विशेष रूप में हमने फिर लास्ट में ये देखा था कि आत्मा के अंदर जो विशेष तीन ये है, मन, बुद्धि और संस्कार के बारे में। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि कल हमने जो देखा था कि मन, बुद्धि और संस्कार, है ना, ये आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं। जैसे ये शरीर को चलाने के लिए शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट है ना। जैसे मैं आंखों द्वारा देखने का कार्य कर रही हूँ, कानों द्वारा सुनने का कार्य कर रही हूँ, मुख द्वारा बोलने का कार्य कर रही हूँ। तो उसी प्रकार विशेष हमारे इस मन के अंदर, आत्मा के अंदर मुख्य तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये जो तीन शक्तियां हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार, जिसमें मन जो है वो सोचने का कार्य करता है। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि मन सोचने का कार्य करता है, और उसके बाद जो बुद्धि है वो डिसीजन लेने का कार्य करती है। और फिर हम जो कर्म बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, या कह सकते हैं कि वो हमारी जैसे एक आदत बन जाती है। और इसका एक साइकिल है ना। जैसे हम अगर इसको और अच्छे से देखें कि मन का काम है संकल्प करना और फील करना, है ना। कल हमने एक एक्टिविटी की थी कि आपने बहुत सुंदर फूल को देखा, फूल के ऊपर जैसे बहुत अच्छी पानी की बूंदी थी, और फिर उसको देखते हुए आपने कैसे कहा कि भाई वो सारा जो चित्र तैयार हो रहा था, तो मन तो सिर्फ वो सुन रहा था, है ना। जैसे कानों से इसके द्वारा जो सुन रहे थे, तो संकल्प जो है वो मन जो है वो सुन रहा था, संकल्प कर रहा था। लेकिन जो बुद्धि है, तो बुद्धि जो है वो एक डिस्प्ले का काम कर रही थी। और इसलिए जो संकल्प मैं आपको दे रही थी, आप कानों से सुन रहे थे, जो संकल्प मिल रहे थे, तो जो बुद्धि है वो बुद्धि क्या कर रही थी
कि बुद्धि उस संकल्प को, उस चित्र को तैयार कर देगी। और इसीलिए जो बुद्धि है, तो बुद्धि जो जो चित्र देखती है, हम उस आधार पे धीरे 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 हमारे जीवन के जैसे हम कर्म करते हैं। तो जैसे कि हमको अभी कहीं हम है और हमको संकल्प आया कि भाई चलो पानी पीना है, अंदर संकल्प आए, तो फिर आपको तुरंत बुद्धि के अंदर एक पानी दिखाई देगा, मटका दिखाई देगा या किचन दिखाई देगा। फिर हम सोचेंगे चलो अभी थोड़ी देर ही है, तो फिर हम उठकर 5 मिनट के बाद पीते हैं। अगर बहुत प्यास लगी हम तुरंत ही जाकर उठ करके पानी पी लेंगे। इसको अगर हम बहुत अच्छे से या अगर इजी रीति से अगर हम इसको और देखें कि कैसे, कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई छोटे बच्चे होते हैं, जैसे दो बच्चे हो कि एक बच्चे का संस्कार समझो चोरी करने का संस्कार है, और एक बच्चे का संस्कार वो चोरी करने का संस्कार नहीं है। समझो उनको कहीं माँ बाप बाहर लेकर के जाते हैं, और जब उनको बाहर लेके जाते हैं और वो माँ बाप किसी के घर में जब गए हैं बच्चों को लेकर के, और समझो कि उस बच्चे ने वहां पर तो कोई चीज ऐसी देखी कि जो बहुत वैल्यूएबल है या एट्रैक्टिव है। अब वो दोनों बच्चों में क्या होगा, है ना, एक बच्चा जिसके चोरी के संस्कार नहीं है तो वो चीज को भी देख रहा है, और दूसरा बच्चा जिसके चोरी के संस्कार है वो भी वो चीज को देख रहा है। लेकिन दोनों का जो रिएक्शन है ना, वो चीज को देख करके वो अलग अलग होगा। अच्छा, कैसे कि एक जो है जिसका चोरी का संस्कार है, वो चीज को देखेगा लेकिन सोचेगा कि कैसे मुझे मौका मिले और मैं उस चीज को लूं। तो माना संकल्प, फिर वो बुद्धि से वो अट्रैक्ट हुआ, है ना, बुद्धि से, और फिर उसका कर्म की जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो ले लेगा। अब उसका संस्कार था, इसलिए उसको वो देखकर वो संकल्प आया कि मैं लूं। अब जिस बच्चे का संस्कार ही नहीं था, उस बच्चे ने भी वो अट्रैक्टिव चीज देखी, पर उसको कोई थॉट्स नहीं चले, है ना। और ही शायद उसको अगर अच्छे संस्कार है तो फिर वो उसको ये लगेगा कि चलो मैं ये किसी को दे दूं, या जो रिस्पॉन्सिबल है तो मैं उनका ध्यान खिंचवा दूं कि यहाँ पर ये चीज पड़ी है। लेकिन उसको चोरी का संकल्प नहीं आया, इसलिए वो चोरी नहीं करेगा। तो माना जो आदत है, इसलिए जैसे यहाँ पर हमने देखा कि कैसे कि जो एक आदत है, तो वो आदत हमारे संकल्प से होते हुए, बुद्धि से होते हुए संस्कार तक पहुंचा। कई बार ऐसा होता है कि जब ये चीज बार बार होती है, माना जैसे वो छोटा बच्चा है और उसका चोरी का संस्कार है, और उसने एक बार स्कूल में पेंसिल किसी की चुराई या किसी का कोई चीज चुराई, किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी को पता नहीं चला, फिर उसने दूसरी बार, तीसरी बार, और ऐसा होता है कि संस्कार जब बहुत पक्का हो जाता है तो फिर हमारा जो ये साइकिल है मन, बुद्धि और संस्कार का, वो एक ऑटो पायलट मोड पर आ जाते हैं, कि जहां पर इतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर संकल्प चल भी जाता है, बुद्धि डिसीजन भी ले लेती है, और कब हमारे संस्कार माना हमारा कर्म कब हो जाता है हमको पता भी नहीं चलता ना। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कई बार शराब पीने वाले होते हैं जो आदती होती है, या कई बार जिनको सिगरेट पीने की आदत होती है, अगर हम कभी उनको कहते हैं ना कि भाई ये बहुत गलत है, आप क्यों पीते हो इसको, तो कई बार वो कहते हैं कि नहीं हमको पता है ये गलत है लेकिन अभी आदत हो गई है। जैसे कई बार कई लोगों को डायबिटीज होती है और इतना मीठा खाने की आदत होती है, तो कई बार उनको पता भी नहीं चलता है, बहुत दिन से शक्कर नहीं मिला हो तो वो सीधा जैसे उठा के ले लेंगे और खा भी लेंगे, माना तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो कर्म हो रहा है। अब इसमें ये जो संकल्प हमारे चलते हैं, है ना, तो कल हमने एक चीज यहाँ पर हमने मिस की थी कि जैसे मन, बुद्धि और संस्कार का जो कार्य है, कि संकल्प शक्ति जो मन का कार्य है, कि मन सोचता है, तो मन के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार आते, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, फिर अलग अलग प्रकार के विचारों के साथ साथ
बुद्धि जो है वो तराजू की तरह जो डिसीजन लेती है, और फिर हम जो कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बनते हैं। अब जैसे हमने कल लास्ट देखा, आज हम थोड़ा सा इन विचारों के बारे में भी देखेंगे कि इस शरीर को चलाने वाली, है ना, मैं एक बहुत सुंदर शक्ति हूँ, है ना, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, आत्मा, जो इस शरीर के दो भुकुटी के बीच में स्थित है। अब इस हित रूपी आत्मा के अंदर जो मैं आत्मा, एक मिनट, ओम शांति। नाउ वॉइस इज क्लियर? अभी क्लियर है? क्लियर है दीदी। है ना, तो जैसे कि कहा कि ये दो भ्रुकुटी के बीच में, है ना, मैं आत्मा जैसे इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। अब ये आत्मा जब इस शरीर को चलाने के लिए, ये जो मुख्य परिबल है, तीन परिबल है शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, आज हम देखेंगे कि ये कैसे कार्य करती है। इसमें सबसे पहला आता है मन। अब मन के अंदर जो इतने सारे अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के विचारों में हमारा जो मन है, तो एक मन के अंदर अलग अलग प्रकार के विचारों में विशेष सकारात्मक, नकारात्मक, है ना, आवश्यक विचार माना, जिसको हम कॉमन विचार कह सकते हैं, और तीसरा है व्यर्थ विचार। तो ये विशेष चार प्रकार के विचार हैं जो हमारे मन में उठते हैं। तो हर कार्य के पहले ये विचार आते हैं। अच्छा, अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, है ना। आप सब डायरी पेन लेकर के तो बैठे होंगे, है ना। हमने आपको कल भी इशारा दिया था कि आप जब बैठते तो जरूर डायरी पेन भी लेके बैठे, जो जो बातें आपको अच्छी लगती वो नोट भी करिए। तो अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं, है ना। मैं आपको चलो 2 मिनट देती हूँ, और आपके पास डायरी पेन है, तो आपको अभी जैसे हमने कहा कि मन का कार्य है सोचना, तो ये चार प्रकार के विचार हमारा मन करता है ना। यहाँ तक हमको ये बातें क्लियर है। अब एक्टिविटी ये है कि मैं आपको जो 2 मिनट देती हूँ, उस 2 मिनट के अंदर आपको पॉजिटिव थॉट्स लिखने हैं, है ना, या पॉजिटिव और एक नेगेटिव थॉट्स, है ना, या तो चलो कॉमन थॉट्स लिखो। तो पॉजिटिव और कॉमन थॉट्स आपको लिखना, ठीक है। चलिए 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, आप अपने विचारों को लिखिए। आपके पास डायरी पेन होगा, या सोचिए। ओम शांति। लिखे, सबने लिखे पॉजिटिव थॉट्स? हाँ। क्या क्या लिखे? कम दो दो सुनाइए, चलिए, दो पॉजिटिव थॉट्स और दो कॉमन थॉट्स। अगर हम थोड़ा उसको बाइफरकेशन करें, पॉजिटिव थॉट्स किसको कहेंगे, या जैसे अभी बैठे बैठे क्या पॉजिटिव थॉट्स थे? दीदी मैं बताऊं क्या? जी जी बोलिए ना, स्वर्ण। हाँ,
मैंने पहला थॉट आया कि ये जो लॉकडाउन है, ये कोरोना वायरस, ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। पहला थॉट ये आया है कि इससे सारी जिंदगियां अफेक्ट हो गई है। तो अच्छा। सबसे पहले ये थॉट मेरे माइंड में आया है। दूसरा है कि आई वांट टू डू सोशल वर्क। मैं मेरे बर्थडे पे हमेशा ओल्ड एज होम को विजिट करना चाहती हूँ, तो ये मेरा एक पॉजिटिव थॉट है। दो ही सोशल बताने भी सुन रहे हैं ना? दो ही बोलने हैं ना दीदी। क्योंकि मेरे पेज भर के लिखा है। अच्छा अच्छा। और कॉमन थॉट्स किसको कहेंगे? कॉमन थॉट यानी जब कभी हम अपने बारे में सोचते हैं, तो हम्म। पहला तो हम अपने बारे में सोचते हैं, दैट इज कॉमन थॉट। पॉजिटिव थॉट यानी हम कभी दूसरे के बारे में भी सोचते हैं अपने साथ साथ, किसी का भला हो जाए। पॉजिटिव थॉट कि किसी का भला हो जाए, हैप्पीनेस स्प्रेड हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ पॉजिटिव थॉट। ठीक है, बहुत अच्छा। और कौन सुनाएगा? और कोई सुनाएगा? दो दो थॉट सुनाएंगे? आप चाहे तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलो अच्छा है, सुवर्णा बेन ने जैसे सुनाया है ना कि भाई जो पॉजिटिव थॉट्स है, तो पॉजिटिव थॉट्स और ये हर थॉट्स की कहीं ना कहीं हम देखेंगे, है ना? जैसे हम देखेंगे कि ये जो आपने देखा कि जो थॉट्स है अलग अलग प्रकार के, है ना? सुवर्णा बहन ने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये किया कि पॉजिटिव थॉट्स। और जैसे उन्होंने कहा कि भाई लॉकडाउन के अंदर अभी ये जल्दी खत्म हो जाए, और मैं इसको हम और अच्छे से आगे देखेंगे, क्योंकि ये अलग अलग रीति से इन सबकी भी एक विशेषता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि जैसे कि ये पॉजिटिव थॉट्स है या नहीं है। कई बार हम कॉमन विचारों को बेस्ट विचार गिन लेती है ना? जैसे अच्छा है, चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं कि हम रोज सुबह प्रे करते हैं, है ना? मुझे खाना पकाने के लिए जाना, ये कॉमन थॉट्स है, राइट? है ना? तो एक अगर बाइफिकेशन करे तो पॉजिटिव थॉट्स वो है कि जिसमें कोई ना कोई मोटिवेटेड है ना? जैसे सुवर्णा बहन ने भी कहा, वो बहुत अच्छी बात है कि हम कहीं पर एक खुशी का हम जो संकल्प कर रही है। और कॉमन थॉट्स इसको कहेंगे कि जो हमारे डेली रूटीन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसकी बहुत अच्छी एक्टिविटी और एक्सप्लेनेशन है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये चेक करना बहुत जरूरी है कि मेरे मन के अंदर जो जो विचार आ रहे हैं या उठ रहे हैं, तो वो कौन से प्रकार के और किस प्रकार के विचार हैं। अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि मेरे मन के अंदर जो जो विचार आ रहे हैं या उठ रहे हैं, अगर वो कौन से प्रकार के विचार है, तो मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगी, मैं मेरे मन को समझ नहीं पाऊंगी। और इसीलिए जैसे हम यहाँ पर भी देखेंगे कि कैसे जो अलग अलग प्रकार के विचार हमारे मन के अंदर क्रिएट होते हैं। और ये जो शक्ति है, विचार करने की जो शक्ति है ना? ये हमारी आत्मा की शक्ति है। अच्छा, आत्मा की शक्ति या जो मन बुद्धि संस्कार है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे। लेकिन विशेष आत्मा का चैप्टर अगर हम आज क्लियर करें कि आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, आत्मा का रूप है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है। इस शरीर के अंदर आत्मा दो प्रकृति के बीच में रहती है, और आत्मा के कुछ मूलभूत गुण है, स्वभाव है ना? जैसे यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे कि जैसे प्रकृति के अंदर जैसे हर तत्व का एक विशेष गुण है, एक मूलभूत गुण है। जैसे पानी है, तो पानी का गुण होता है निर्मलता, शीतलता। अगर हम पानी को गर्म भी कर ले तो भी क्या हो जाता है ना? पानी अपने आप ठंडा हो जाता है। फिर जैसे कि गर्मी का गुण है, जैसे यहाँ पर आपको दिखा है कि जैसे गर्मी का गुण होता है, मतलब अग्नि का गर्म करना, है ना? एक ज्वाला स्वरूप अग्नि का है। फूल जैसे उसके अंदर एक नेचुरल सुगंध होती है, सूर्य के अंदर एक नेचुरल तपत होती है। तो प्रकृति के हर चीज के अंदर जैसे एक विशेष उनके एक मूलभूत गुण है।
उसी प्रकार आत्मा के भी विशेष 7 क्वालिटी है। आत्मा के अंदर भी प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति है ना। आत्मा में विशेष ये 7 क्वालिटीज है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे कि ये विशेष 7 जो गुण है, तो ये आत्मा के अंदर भरे हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल आत्मा का स्वभाव है। फिर प्रश्न उठता है कि फिर हम इसको महसूस क्यों नहीं कर पाते है ना। जैसे हमने देखा कि आत्मा के अंदर ये 7 गुण है, और आत्मा इन 7 गुणों को ही जीवन के अंदर हमेशा पाने की कोशिश करती है, या जीवन के अंदर ढूंढती है। अगर अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि आप जो अभी जीवन के अंदर अपनी जो मेहनत कर रहे हो, तो ये मेहनत क्यों करते हो, तो आप क्या कहोगे है ना। जैसे अभी आप कमाई करने जाते हो, परिवार के लिए हमारी बहनें जो है वो खाना बनाती है, तो ये मेहनत आप क्यों करते हो। अगर पूछा जाए, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोशिश करते हो, सोचते हो कि बच्चों को अच्छे से अच्छी स्कूल में डालें, क्यों करते हो, क्या प्राप्त, आखिर अल्टीमेट हमारा गोल क्या है प्राप्त करने का, क्या कहते हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए जी, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अच्छा, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो क्या होगा, अच्छा इंसान बन सकेंगे। यस है ना। तो हमारा जो एक लास्ट लक्ष्य है कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने। ओके, और क्यों करते हैं, पैसा कमाने क्यों जाते हैं हम, बिजनेस में, नौकरी में, सुबह उठ करके पूरे दिन में अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हम क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छा इंसान बने। सेटिस्फैक्शन मिलेगा हमें, हमारे लोगों का अच्छा होगा, बेटे का अच्छा होगा फ्यूचर में, तो वो सेटिस्फैक्शन हमें रिलीफ देगा कि मैंने कुछ किया उनके लिए। जी जी है ना, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और अगर हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी जो हम आत्मा के 7 गुण अगर हम देखें, तो अगर आप ध्यान से अगर इस चीज को देखोगे है ना, जैसे चैट बॉक्स में भी लिख रहे कि भाई जीवन जीने के लिए हमको जरूरी है या सुखी रहने के लिए चाहिए, वास्तव में कहीं ना कहीं ये 7 गुणों को ही पाने के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। मतलब आत्मा कमाई कर रही है, लेकिन अल्टीमेट आत्मा को चाहिए क्या, तो आत्मा को शांति चाहिए, आत्मा को सुख चाहिए। कोई पूछे धन क्यों कमाई करने जाते हो, तो हम कहते हैं भाई, जैसे आपने कहा ना कि भाई बेटा अच्छा पढ़ा लिखा, उसको शिक्षा मिलेगी तो क्या होगा, तो हमने जैसे कहा कि बेटा क्या होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उसको अच्छा इंसान, मतलब उसको अच्छा इंसान बनता हुआ देख करके मुझे खुशी मिलेगी। तो अल्टीमेट लास्ट जो मेरा लक्ष्य है कि मुझे जीवन के अंदर क्या चाहिए, क्यों मैं ये मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उसका आंसर कहीं ना कहीं है कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, इसलिए परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं है ना। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इस गुणों को अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखो जैसे कल हमने देखा था कि हम जो भी मेहनत करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं जीवन में, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने वो चीज का अनुभव किया है, तब हम कर रहे हैं। अगर हमने वो फीलिंग्स कभी फील ही नहीं की है, तो फिर हम वो कार्य या उस चीज के लिए कभी नहीं करेंगे है ना। अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपने जैसे कहा कि हम ये जो कर रहे हैं वो सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, हम अच्छा इंसान बने ताकि हमको खुशी मिलेगी है ना, वो सब चीज है ठीक है। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आप देखेंगे कि मुझे अल्टीमेट लास्ट मुझे क्या चाहिए, खुशी चाहिए है ना, अल्टीमेट लास्ट मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे कि शांति का मतलब क्या है। अगर आपको पूछा जाए कि शांति मतलब क्या है,
हम कहते हैं ना, कई बार जीवन के अंदर आप देखो, जनरली आपने कई बार बहुत सारा ये यूज किया होगा कि मुझे शांति से खाने दो, शांति से सोने दो, शांति से रहने दो। हम कई बार कहते हैं, बहुत तंग आ जाते हैं या कई बार, तो वो शांति का मतलब क्या, आखिर हम क्या चाहते हैं? नो टेंशन, नो स्ट्रेस, सब कुछ अच्छा रहे, दिमाग में कोई ख्याल नहीं रहे, किसका विचार नहीं रहे, मतलब टेंशन ना रहे कोई, सब कुछ पीसफुली हो जाए। अच्छा, चलो वो तो पीसफुली हो जाए, तो वो तो कहीं ना कहीं हमारा पीसफुली होगा भी, है ना। देखो कई बार हम कहते हैं एक सिचुएशन जो आई है, तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन आई है वो जाएगी। हमको ये नॉलेज भी है कि कोई चीज कभी भी कोई परिस्थिति भी कभी कंटिन्यू रहने वाली नहीं है ना। लेकिन हम कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब शांति जब हम चाहते हैं, तो कई बार हम शांति का मतलब, जैसे है ना, जैसे आपने कहा वैसे हम सोचते हैं कि भाई कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, तो उसका मतलब हमारे जीवन में शांति है। बट वास्तव में शांति का मतलब ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि ये सब टेम्पररी है। आप सोचिए, चलो ठीक है, आप कहते हो कि भाई कोई टेंशन नहीं हो, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, या कोई वॉर नहीं हो, है ना। समझो कि आपको एक घर में कभी शांति हो जाए, घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, और अकेले रह दे या अकेले रखा जाए, तो आपको वो शांति कब तक अच्छी लगेगी, कब तक अच्छी लगेगी, या वो आपको सुख कब तक अच्छा लगेगा, है ना। जैसे कई बार होता है ना, खुशी की बात है, जैसे कई बार जैसे शांति की बात है, तो शांति का मतलब जैसे कि, मतलब शांति जो है वो कौन महसूस करता है ना। शांति हमारा मन महसूस करता है। तो शांति जो है वो कहीं बाहर नहीं है। तो बाहर जैसे आवाज नहीं हो रहा है, लेकिन शांति का जो अनुभव है वो मेरा मन करता है, क्योंकि मन की शक्ति है फील करना, मन का संस्कार है। और इसीलिए जैसे एक बहुत सुंदर बात है कि जैसे आप मंदिर में जाते हो, कई बार आप जैसे हिल स्टेशन पर अगर जाते हैं, तो आपको शांति का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। लेकिन वो कितनी देर, जब तक वहां पर है तब तक। लेकिन फिर जैसे ही आप वापस अपने घर पर आएंगे, तो है ना, वापस वही का वही सब चालू हो जाएगा। तो शांति जो है वो वास्तव में एक स्टेट ऑफ माइंड है, कि शांति हमारा मन वो ये कर रहा है। तो शांति आत्मा का एक स्वभाव है। और वो, तो शांति दो प्रकार की है, एक है टेम्पररी शांति और एक है परमानेंट शांति, है ना। जैसे टेम्पररी शांति का मतलब कैसे है कि जैसे यहाँ पर कहा कि भाई अगर मुझे अभी प्यास लगी है ना, तो जैसे मुझे प्यास लगी है और अभी मुझे अगर पानी पीना है, तो मैं जैसे ही पानी पीऊंगी मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो अच्छा कब तक रहेगा, है ना, वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, है। जैसे यहाँ पर कहा कि शांति जो है वो मेरा स्वभाव है, लेकिन मुझे इन सब चीजों से टेम्पररी शांति मिल रही है। अच्छा, अगर मुझे परमानेंट शांति चाहिए, या एक ये कह सकते हैं कि अगर मुझे सच में शांति चाहिए, और वो भी ऐसी कि जो किसी से डिस्टर्ब ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। या कई लोग जैसे क्वेश्चन करते हैं ना कि भाई हम कैसे मान ले कि भाई शांति जो है वो सच में हमारी आत्मा का एक स्वभाव है, क्या कहते हैं। तो उसके लिए अगर हम चलो एक समझो, है ना, अपने आप को एक एक्टिविटी करें। आप अपने आप को याद करो, आपने जब लास्ट कभी जैसे गुस्सा किया हो, या आपने किसी को गुस्सा करते हुए देखा हो, तो आपने अनुभव किया होगा कि हमारा जो नेचर है, हर व्यक्ति का जो एक नेचर है, आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को अगर गुस्सा करने के लिए कहा जाए, है ना, अभी अगर आपको गुस्सा करने के लिए कहा जाए, अच्छा अगर मैं आपको अभी पूछूं आप लोग को गुस्सा आता है ना, हाथ उठाए, गुस्सा आता है, हाँ, है ना। जैसे यहाँ पर हाथ उठा रहे, तो हम सब कहेंगे कि हाँ गुस्सा आता है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको गुस्सा करना है अभी, लेकिन
लेकिन वो आर्टिफिशियल वाला नहीं, सच में गुस्सा करना। तो आप गुस्सा, या कोई भी व्यक्ति गुस्सा कितनी देर कर सकते, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, है ना। अगर मैं किसी को कहूँ कि उसको पूरा 1 घंटा कंटिन्यू गुस्सा करना, पॉसिबल है? नहीं कि वो नहीं 1 घंटा कंटिन्यू गुस्सा करता रहे, है ना, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू गुस्सा नहीं कर सकता। तो गुस्सा होना या आना, ये कहीं ना कहीं एक मेरे मन के अंदर, मेरी मन की कमजोरी है, या एक संकल्प में कहीं ना कहीं जब नेगेटिव प्रेशर आ जाता है, कई बार थॉट्स का प्रेशर आ जाता है, तो वो थॉट का प्रेशर किसी ना किसी रीति से बाहर निकलता है। लेकिन आखिर क्या होता है, 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, व्यक्ति गुस्सा करने के बाद आपने हमेशा देखा होगा वो एक कोने में जाके बैठ जाएगा, या वो कहेगा अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मुझे किसी से बात नहीं करेगा, या वो अकेलापन, थोड़ा अकेला बैठ जाएगा। माना क्या हुआ कि कोई भी कंटिन्यूस गुस्सा कभी नहीं करता, है ना। कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं उसको जैसे ही थोड़ा सा मिले तो वो क्या हो जाता है, वो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शांति आत्मा का नेचर है। अच्छा, अब शांति आत्मा का नेचर है, और इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ ब्रह्मा कुमारी के अंदर बहुत सुंदर हम ये विशेष ओम शांति का उच्चारण करते हैं। और ये ओम शांति का जो अर्थ है वो यही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसलिए यहाँ पर हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं, हम जब भी कोई कार्य पूरा करते हैं, या हम जब एक दूसरे को मिलते हैं, तो हम बार बार ये ओम शांति उच्चार करते हैं। और इसका बहुत सुंदर एक भाव है कि ओम शांति, अर्थात ओम, मैं एक आत्मा हूँ, और शांति, कि शांति मेरा स्वधर्म, मेरा स्वभाव है। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे कहा कि फिर कई बार ये संकल्प चलता है कि फिर हम वो शांति को अनुभव क्यों नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियस आ गया, है ना, देह भान आ गया। जैसे अभी यहाँ पर आप बैठे हो, या समझो आप कहीं पर बैठे हो, और तुरंत आपके बाजू में बहुत नजदीक कोई आकर के, अगर आप मेल हो और फीमेल आकर बैठ जाए, या कोई फीमेल और मेल आके बैठ जाए, तो क्या होगा, है ना। तुरंत आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। बहुत नजदीक आके बैठ जाए तो हम तुरंत कॉन्शियस हो जाएंगे, हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही वो हमारे बाजू में आके बैठेगा, तुरंत हम अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि तुरंत हमारे अंदर थॉट्स आएगा कि ये भाई है या ये बहन है, मतलब मेल या फीमेल है। क्यों? उस समय अगर मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं स्टार हूँ, है ना, तो फिर मुझे वो फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, वो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे वो हेजिटेशन होती है, मुझे वो अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि मैंने अपने आप को एक फीमेल के रूप में देखा। सेम वैसे ही जैसे आज नाम है, कोई अगर किसी का, जो मेरा नाम है, वो कोई दूर भी कोई लेगा, तुरंत हमारा ध्यान, तो नाम, पोस्ट, पोजीशन, है ना। आज हम अपने आप को अगर देखते हैं, जब अपने आप को हम विजुअलाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं सब टैग के साथ विजुअलाइज करते हैं। और इसीलिए हम जो शांति का अनुभव करना चाहिए, माना जो वो आत्मा का एक पीसफुल जो नेचर है, और ये नेचर तब हम रियलाइज कर पाएंगे जब हम ये बार बार मेडिटेशन के थ्रू, इसलिए यहाँ ब्रह्मा कुमारी में जो अभी हम कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स का जो मेन बेस है, मेडिटेशन का बेस है, वो यही है कि हम अपने आप को इस बॉडी कॉन्शियस से, माना देह ध्यान से अपने आप को डिटैच करें। और इसीलिए, है ना, जैसे यहाँ पर दिखाया कि भाई जैसे हम अपने आप को, या ये मेल है, फीमेल है, तो जब तक हम इस बॉडी कॉन्शियस से अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी रियल आइडेंटिटी को महसूस नहीं कर पाएंगे। अभी उसी प्रकार जैसे हमने कहा कि भाई जीवन के अंदर हम ये आत्मा
आत्मा के साथ गुरु को हम कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। क्या अगर मुझे पूछा जाए कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना, तो हम कहीं ना कहीं कहते भाई हमको खुशी चाहिए, हमको जीवन में आनंद लेना है ना। जैसे अभी आपने कहा कि भाई कोई टेंशन नहीं चाहिए, सब अच्छे से होना चाहिए, बच्चे को अच्छे से शिक्षा देते हैं। तो ये चीजों को हम बाहर ढूंढ रहे, जैसे कि हम मेहनत क्यों कर रहे, तो क्या हमने कहा भाई हम अच्छी शिक्षा पाने के लिए मेहनत कर रहे, या जीवन में शांति के लिए मेहनत कर रहे, खुशी के लिए मेहनत कर रहे, पर वास्तव में है ना ये चीजें कहीं बाहर है ही नहीं। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि भाई हमको ये मेडिटेशन भी क्यों सीखना है ना, अगर आपको पूछा जाए कि भाई आपको ये मेडिटेशन क्यों सीखना है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे क्यों सीखना मेडिटेशन? हाँ जी, पीस के लिए है ना, जैसे कह रहे। हाँ, हमको ये मेडिटेशन क्यों सीखना है, तो हमने कहा हमको जीवन में शांति चाहिए। अब वो शांति कैसे मिलेगी, तो कहीं ना कहीं हम जीवन में खुशी पाना चाहते हैं। तो क्यों सक्सेस चाहिए, क्यों मेडिटेशन सीखना, हम क्यों अच्छे कर्मों की कमाई या अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि खुशी चाहिए। लेकिन वास्तव में जीवन के अंदर खुशी या कहो सुख हो, तो ये हम जब तक प्राप्त करते, तो ये कहीं ना कहीं देखो हमारा गोल बहुत अच्छा है, क्लियर है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे जीवन में आनंद अनुभव करना। लेकिन मैं वो किसके बेस पर वो कर रही हूँ, है ना। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया है कि अगर समझो आपको है ना, जैसे रसगुल्ला बहुत पसंद है, और आपको रसगुल्ला आप जब खाते हो ना, तो आपको बहुत सुख अनुभव होता है ना। अच्छा, समझो अगर मैं ये कहूँ कि आपको 3-4 दिन कंटिन्यू सुबह शाम सिर्फ रसगुल्ला ही भोजन में दिया जाएगा, है ना, नाश्ते में दिया जाएगा, रात को दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, है ना। 5वें-6ठे दिन में क्या हो जाएगा, है ना, पहले दिन वो रसगुल्ला जो जीव आनंद दे रहा था, यस, है ना, बोर हो जाएंगे, बोर तो हो जाएंगे, लेकिन वो रसगुल्ला जो आपको बहुत आनंद दे रहा था, सुख दे रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, अब वही चीज आपको देख करके है ना, शायद वो कहते हैं खाने का मन भी नहीं होगा, या उब जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो माना कि पहला जो सुख दे रहा था वो अभी सुख नहीं दे रहा, है ना, अभी उससे हेट नफरत आने लगेगी। सेम वैसे ही जैसे समझो किसी को पूछा आपको किस में आनंद मिलता है, किस में सुख मिलता है, किसी ने कहा अगर मेरा बंगलो बहुत बीच पर होता, मैं अच्छे से ये होता, तो किसी ने कहा मुझे दुनिया घूमने में बहुत आनंद आता। समझो आपको ऐसा मिल जाता है, लेकिन वो कभी भी परमानेंट नहीं रहेगा, है ना। आपको 4 दिन अच्छा लगेगा, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, फिर हमारा वो आनंद, वो जो सुख है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारे जो आनंद हम ले रहे हैं, माना क्योंकि ये सब कौन ले रहा है आनंद, है ना, ये क्लियर है, सब आनंद कौन ले रहा है, हमने पहले भी ये चीज कही ना, डिस्कस की, ये सब आनंद जो है वो मन ले रहा है ना। और ये मन टेम्पररी बाहर की चीजों से वो आनंद ले रहा है। अब वो बाहर की चीजों से आनंद ले रहा है, इसलिए ये चीजें परमानेंट नहीं है, और इसलिए हमारे अंदर की जो खुशी है, शांति है, शक्ति है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टेम्पररी। तो माना कि बाहर की कोई भी अचीवमेंट है, या कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, तो ये कभी भी मुझे परमानेंट आनंद नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है, कितना सिंपल लॉजिक है, क्यों, क्योंकि वो खुद भी विनाशी है ना, वो खुद भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो खत्म हो जाने वाली है, और इसलिए मुझे जो सुख मिल रहा है वो उससे नहीं मिलेगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब इसीलिए अगर मुझे कुछ चाहिए, या मुझे अगर आनंद चाहिए और सच्चा आनंद चाहिए, तो वो मुझे कब मिलेगा, है ना, वो मुझे तब मिलेगा जब मैं आत्मा से कनेक्ट हो जाऊं। जितना अभी देखो, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी एक चीज है, जैसे दो आनंद है, एक मेरा फिजिकल आनंद है ना, जैसे हम कहेंगे
इंद्रिय सुख है या आनंद, और दूसरा अतीन्द्रिय सुख और आनंद। हम जीवन में ढूंढ रहे हैं अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति, आनंद मिले कि जो कभी खत्म नहीं होगी, जो हमेशा मुझे खुशी दे, शांति दे। लेकिन हमने उनको डिपेंड उन चीजों पे किया कि जो परमानेंट नहीं है। अब इसलिए यहाँ पर जैसे कहा कि हमने इंद्रिय सुख लेना शुरू किया। अब जब जब हम इंद्रिय सुख लेते हैं तो क्या होता है कि जब जब हम इंद्रिय सुख लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो मेरा मन एक आनंद ले रहा है वो आनंद टेम्पररी है, और इसीलिए जैसे ही वो चीज या वो उससे मेरा मन उब गया तो मेरे जीवन के अंदर फिर अशांति आ गई, फिर बेचैनी आ गई। फिर क्या होगा, फिर कोई सिचुएशन आई, तुरंत मेरा मन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तुरंत नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स का प्रेशर बढ़ेगा, तुरंत गुस्सा आना चालू हो जाएगा। हम कई बार अपनी नेगेटिविटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये कमजोरी है, नेगेटिविटी है, उसका जो रीजन है, मुख्य जो कारण है, वो कहीं ना कहीं मेरा जो मन है वो कहीं ना कहीं इस बाहर की चीजों से जुड़ा है, नेगेटिव आनंद ले रहा है इसके कारण। और इसलिए आपने देखा होगा कि स्पेशली यहाँ ब्रह्मा कुमारी के अंदर ये सिखाया जाता है कि हमें कोई इन चीजों को छोड़ना नहीं है, कि भाई ऐसा नहीं कि भाई इंद्रिय सुख अगर पैसों से मिलता है, संबंधों से मिलता है या अच्छे खाने से मिलता है और वो टेम्पररी है तो कोई इनको छोड़ना है, नहीं, इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन उनको भोगते हुए भी, माना इनको साथ में रखते हुए भी, यूज करते हुए भी, मुझे मेरे मन को आत्मा का जो रियल एक नेचर है उससे कनेक्ट होकर के मुझे आनंद लेना है ना। जैसे यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपकी, जैसे कोई व्यक्ति अगर भूखा है और उस भूखे व्यक्ति को आप अगर अपना खाना देते हो और वो व्यक्ति को वो खाना खा करके उसको आनंद मिल रहा है, लेकिन आपने अपना खाना अगर उस व्यक्ति को दिया तो आपको भी तो क्या मिलेगा रिटर्न में, है ना, कहीं ना कहीं आपको भी खुशी मिलेगी, आपको भी जीवन का आपको भी एक आनंद का अनुभव होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो आनंद है या जो खुशी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ चीजों से ही मिले। हमको जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी कि मेरे शांति का जो आधार है वो मेरे ही मन के अंदर विचार है, और इसीलिए एक बहुत सुंदर जैसे यहाँ पर कहा कि प्लेजर का जो आनंद का एक प्रिंसिपल ये अगर हम कहेंगे कि वो एक सेंसेशन है ना। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि भाई आपने अगर रसगुल्ला खाया तो वो रसगुल्ला जैसे ही हमने मुंह में डाला तो मेरे मन के अंदर एक सेंसेशन आया जिससे मैं अटैच हुई और मैंने वो आनंद का या सुख का या खुशी का मैंने एक अनुभव किया। अच्छा, और इसीलिए है ना, जैसे वो तो ऐसे, और इसलिए क्या होता है कि हमने वो आनंद मतलब मन को ये आनंद लेने की इतनी आदत डाल दी है, और इसीलिए क्या होता है कि जैसे रसगुल्ला नहीं मिला तो मेरे मन के अंदर वो खुशी नहीं हुई, मुझे वो सुख नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका रिएक्शन आएगा तो मुझे गुस्सा आएगा। तो वो जो एक सेंसेशन से हम अटैच हो गए, वो जो चीज के सुख से अटैच हो गए, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वो चीजें यूज करनी है, लेकिन वो चीजें यूज करने के साथ साथ हमें क्या करना है, हमारा जो एक फोकस है ना, मेरे जो मन का फोकस है वो मुझे चेंज करना है कि मैं यूज कर रही हूँ लेकिन मुझे उसके आनंद में बह नहीं जाना, माना मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना है, मुझे माइंड पर अलर्ट रखना है, अटेंशन देना। और ये कोई नई बात नहीं है ना, जो अभी हम आप सबको कह रहे हैं कि भाई ये हमको करना है, कि ये कोई हम फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे समझो आप कहीं पर बाहर गए हो और बहुत अच्छा कोई खाना खा रहे हो या कोई डिश
एंजॉय कर रहे हो आप, है ना। समझो आपकी फेवरेट कोई डिश आप खा रहे हो, आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे कहीं पे आप गए या खा रहे हो, और अचानक आपको एक फोन आता है कि कोई आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स या आपके घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और तो कोई अभी भी कह रहा है कि नहीं आप अपना खाना तो पूरा करो, आप अपना डिश तो पूरा करो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। अभी जो एक सेकंड पहले आप वो पानी पूरी खा रहे थे या जो डिश एंजॉय कर रहे थे, टेस्ट ले रहे थे, और जैसे ही वो मैसेज मिला कि कहीं प्रॉब्लम हो गई आपके क्लोज रिलेटिव्स को, अब क्या होगा, आप शायद वो डिश खत्म कर भी लो, लेकिन अब क्या होगा, वो आनंद देगा आपको, है ना? नहीं अब वो सुख देगा, नहीं है ना। अब वो सुख नहीं देगा, अब वो खुशी नहीं देगा। क्यों खुशी नहीं देगा? डिस्टर्ब हो गया, अनस्टेबल हो गया तो कौन डिस्टर्ब हुआ? माइंड। माइंड हुआ। तो इट मीन्स कि सुख कौन ले रहा था? मैं माइंड। माइंड वो डिश खा रही थी, लेकिन सुख कौन ले रहा था, उसका आनंद कौन ले रहा था? माइंड मन ले रहा था, है ना। तो आनंद मन ले रहा था, और यही चीज को, तो मन को, अगर मैं यही मन को, अगर मैं एक अच्छी बातों में या गुणों में, शक्तियों में आनंद लेना सिखा दूं, तो ऑटोमेटिक अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, और इसीलिए जैसे शक्ति है, तो ये जैसे हमने खुशी की बात कही, शांति की बात कही, है ना, जैसे ऐसे ही अगर हम शक्ति को भी देखें कि आत्मा के गुणों में, जैसे शक्ति भी आत्मा का एक स्वभाव है कि जो आत्मा के ओरिजिनली इनबिल्ट है ना। जैसे यहाँ पर एक चीज एग्जांपल दिया कि समझो आप जंगल के अंदर है, और आप जंगल के अंदर कहीं पे खो गए हो, या आप शांति से बैठे हो, और अचानक आप बहुत थक गए हो और एक पेड़ के नीचे बैठे हो, और अचानक आपके अंदर चलने की भी ताकत नहीं है, और समझो अचानक आपको शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी है ना, तो क्या होगा, हम तुरंत दौड़ना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा कई बार ऐसे किस्से भी हुए कि जहाँ पर भूकंप आया, और कहते हैं कि फ्रैक्चर वाला व्यक्ति जो बिल्कुल उठ नहीं सकता, जिसको आईसीयू में वो जो होश भी नहीं, और वो व्यक्ति भागना शुरू कर देते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। इट मीन्स कि आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं शक्ति भी छुपी हुई है ना। इसीलिए हम वो शक्ति को बाहर, अभी यहाँ पर क्या हुआ कि परिस्थिति आई, ट्रिगर आया, और वो शक्ति जो है उसका अनुभव किया, या वो शक्ति जो है वो बाहर निकली। अभी आत्मा के ऊपर वो शक्ति, मतलब आत्मा के अंदर वो सुख, शांति, आनंद, गुण, वो सब कुछ है, फिर हम क्यों महसूस नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा के ऊपर, है ना, एक तो हमने जैसे देखा बॉडी कॉन्शियस हो गए हम लोग, माना कि हमने मेल हूँ फीमेल हूँ, ये बॉडी कॉन्शियस हो गए। और दूसरा ये हुआ रीजन कि कहीं ना कहीं ये जो आत्मा के अंदर 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये विकारों के कारण हम अपनी अंदर की जो एक ओरिजिनल क्वालिटी है, फंडामेंटल जो हमारी क्वालिटीज है, हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। और इसीलिए जैसे यहाँ पर आपको एक सुंदर एग्जांपल था कि कैसे, है ना, कि अभी बॉडी कॉन्शियस हम हो गए, कि जैसे आप समझो कि एक स्टेज पर कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, और वो स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, और अचानक आपको आप उस स्टेज पे या चेयर पे बैठे थे, या वो आप कोई परफॉर्म कर रहे थे, और अचानक आप गिर जाते, तो जैसे ही आप वो स्टेज पे गिरोगे या आप गिर जाते हो, तो सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है? मन को। हाँ, है ना। किसने देखा आपको शरीर की चोट पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा चोट, है ना, वो कॉन्शियस मन को लगती है चोट। क्यों? क्योंकि उस समय हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं। और इसीलिए जैसे यहाँ पर कहा कि अभी हमें ये थोड़ा सा चेंज करना है कि अपने आप को हम जब देखते हैं,
और हम सोचते हैं, है ना, मन का काम है सोचना, फील करना। अब फिर बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। हम इसको और धीरे धीरे क्लियर करेंगे। जब मेरा मन क्लियर हो जाएगा, मेरी फीलिंग्स क्लियर हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो अपने आप मेरे जीवन के अंदर मैं सब कुछ करते हुए भी शांति का अनुभव करूंगी, सुख का अनुभव करूंगी, है ना। जैसे यहाँ पर कहा, एक बहुत सुंदर बात कही कि इसलिए जीवन के अंदर कई बार हम बहुत सारी चीजों को, कार्यों को हम करते करते एक प्यार को महसूस करते करते भी हम कई बार प्यार और मोह का, ये अटैचमेंट, ये दोनों का डिफरेंस भी भूल जाते हैं। जैसे कोई चीज होती है, वस्तु होती है, इवन रिलेशंस के अंदर भी आज हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों के जीवन का, अगर टेंशन का या डिप्रेशन का या फ्रस्ट्रेशन का या जीवन के अंदर अशांति का अगर रीजन पूछा जाए, तो मेजोरिटी 90% जो उसका रीजन होता है वो रिलेशनशिप होता है। अनुभव किया आपने, है ना, आपने नोट किया होगा कि मैक्सिमम हमारे जो टेंशन का रीजन होता है, क्योंकि बाह्य परिस्थितियां जो वो तो फिर भी कम प्रेशर डालती है, लेकिन जब कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो वो क्या होता है, हमारे मन को ज्यादा प्रेशर डालती है। क्यों? क्योंकि आज आज दुनिया में ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमने वो प्यार और वो एक अटैचमेंट जो है, एक रियल लव और अटैचमेंट के बीच का जो एक डिफरेंसेस है, हमने वो जो गैप है वो हमने खो दिया है, मतलब कवर कर लिया। जहाँ पर सच्चा प्यार होता है वहां पर क्या होता है ना, सेल्फलेस होती है। जैसे माँ का कैसे बच्चे के लिए प्यार होता है, तो वो माँ एक बच्चे के लिए नींद भी त्याग करना छोड़ देती है, मतलब उसको कभी ये नहीं लगता मैंने सैक्रिफाइस किया, लेकिन बहुत इजी वो सैक्रिफाइस कर लेती है, बहुत इजी वो अपने आप को, या माँ बाप जैसे बच्चों के लिए करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन के अंदर जब हम रिलेशनशिप में या कोई भी संबंधों में प्यार जब अटैचमेंट का रूप लेता है ना, तब क्या हो जाता है, तब वो देने के बदले हम लेना शुरू करते हैं। इसलिए जब अटैचमेंट आती है ना, तो हम पहले खुद के बारे में सोचेंगे, या हम जल्दी कुछ चीज को या किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, या हम गिव एंड टेक का रिलेशन हो जाएगा कि मैंने इसके लिए इतना किया तो ये भी मेरे लिए इतना करे। और इसीलिए यहाँ पर ये है कि जितना हम इस ज्ञान को सुनते जाएंगे, या हम आत्मा के अंदर, है ना, जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा है स्क्रीन पर, जैसे देखो कि आत्मा के अंदर जो ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति है, जितना हम उसको बढ़ाते जाएंगे, फील करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, धीरे धीरे वो नेगेटिविटी जो है वो बाहर निकलती जाएगी। और इसीलिए जैसे यहाँ पर कहा कि जैसे जैसे हम ये मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन करेंगे, तो हमको विशेष ये फायदे होंगे। हमारी सोच बहुत क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम मन का आनंद, मन आत्मा के अंदर जो आनंद है, आत्मा के अंदर जो एक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एम्पावरमेंट कर रही है, या शक्ति है, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे हम उस चीज से जुड़ रहे हैं जो अविनाशी है। हमारी सोच क्लियर हो जाएगी। इवन हमारा जो जैसे अभी हमारी सोच क्लियर होगी तो हमारा ऑटोमेटिक जो निर्णय लेने की क्षमता है वो क्लियर हो जाएगी। हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, क्योंकि हमारा फोकस बहुत सारी चीजों से हटकर एक चीज पे हो जाएगा। इवन हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, तो ये हमको फायदा होगा, है ना। तो लास्ट कल फिर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आप को फिर चेंज करने के लिए, चेंज करने के साथ साथ हम अपनी ये शक्तियों को कैसे बढ़ाते जाए। तो आज का टॉपिक क्लियर हुआ सबको, है ना, क्लियर है ना? कि मैं एक जी आत्मा हाँ। हूँ, और मैं आत्मा, मेरे अंदर जो 7 क्वालिटीज है, इसके लिए आज हम भाग रहे थे या जीवन में भाग रहे थे, तो हमने ये देखा कि मुझे ये 7 क्वालिटीज आत्मा के अंदर है। तो हम अभी
अभी एक बहुत सुंदर होमवर्क करेंगे, है ना। कल का होमवर्क सबने किया? कल का होमवर्क क्या था हमारा? कल का होमवर्क क्या था? पॉजिटिव थॉट्स। यस, है ना, कल का होमवर्क था पॉजिटिव थॉट्स लिखने, है ना। मैं माइंड पावर ये मेडिटेशन कोर्स में एक ये नंबर आपको 2 नंबर में सेंड करूंगी, तो आप उसके ऊपर अपना होमवर्क लिखा हुआ ये कर सकते हो, देख सकते हो। और दूसरा जैसे पॉजिटिव थॉट्स करना था, और हमारा होमवर्क था कि मुझे आई एम अ पीसफुल सोल ये बार बार याद करना। तो आज का हमारा होमवर्क होगा जो हमने देखा कि एक तो हम आपको ग्रुप में कमेंट्री भेजेंगे, तो बहुत छोटी सी 10-14 मिनट की कमेंट्री है, उसको आप जितना हो सके या रात को सोते समय जब भी टाइम मिले उसको प्रैक्टिस करेंगे। और आज का होमवर्क होगा कि आपको अपना लक्ष्य, है ना, और डिजायर, और जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, उसका डिफरेंसेस आपको ये करना है, लिखना है ना। भले लिखो आप, उसको देखो भी। तो एक है सेल्फ रिस्पेक्ट और, है ना, ईगो। जैसे आप कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, और दूसरा है गोल और डिजायर, है ना। गोल और डिजायर, मेरे जीवन का एक मेरा लक्ष्य है और एक मेरी इच्छा है ना। तो मुझे अपने आप को कैसे पता चले कि ये जो मैं सोच रही हूँ ये मेरा लक्ष्य है, या ये मैं सोच रही हूँ ये पाने के लिए मेरी इच्छा है ना। तो वो आपको लिखना है। ओके, तो कल फिर हम 5:30 मिलेंगे, है ना। चलिए अभी 2 मिनट, चलो मेडिटेशन करके रिलैक्स हो जाए, अलर्ट हो जाए। कुछ देर के लिए स्थिर करके बैठ जाए, स्थिर करके बैठे। अनुभव करें हमारा पूरा शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। दो मिनट रिलैक्सेशन करेंगे। हमारे पूरे शरीर के अंदर जो एक एनर्जी है, उस एनर्जी को फील करते हुए हम अपने आप को थोड़ा बॉडी कॉन्शियस से डिटैच करते हैं। महसूस करें कि मेरे पाँव शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर का पूरा कमर का हिस्सा भी रिलैक्स हो रहा है, स्थिर हो रहा है। मेरे दोनों शोल्डर भी रिलैक्स हो रहे हैं। अपने बॉडी कॉन्शियस को पूरा समेटते जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। पूरा चेहरा भी रिलैक्स हो रहा है, और धीरे धीरे दो भ्रुकुटी के बीच जैसे स्क्रीन पर एक चमकता हुआ सितारा दिख रहा है,
उसको देखेंगे और फिर अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल ऐसा ही शाइनिंग स्टार इस शरीर के अंदर चमक रहा है, दो भ्रुकुटी के बीच चमक रहा है। और मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वभाव है, सुख मुझ आत्मा का नेचर है। अब तक मैं इसको बाहर ढूंढती थी, पर अब मुझे ये ज्ञान मिला, मुझे समझ मिली। इसको अपने अंदर महसूस करें। अब जब शांति का अनुभव करना है तो अपने आप को एक संकल्प दें, आई एम अ पीसफुल सोल, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। भले साधन यूज कर रहे हैं, चीजें यूज कर रहे हैं, पर जैसे ही अपने आप को अपने आप पर एकाग्र करते हैं, संकल्प देते हैं, तो वो शांति का अनुभव महसूस करते हैं। इसी अभ्यास को हम बार बार यूज करेंगे, रिपीट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू पारुल। ओम शांति। Thank you, Vivian.